आज की कहानी है। नंदोई जी, आपने मुझे प्रेग्नेंट क्यों किया? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे, आप तो एक बड़े ही पारंपरिक परिवार से आती हैं, फिर आपके घर वाले अंतर्जातीय विवाह के लिए राजी कैसे हुए? वर्षा की एक सहकर्मी ने उससे बातों बातों में पूछा। मेरी दादी की वजह से, ऐसा कहकर वर्षा अपनी दादी की यादों में खो सी गई थी। दादी की वजह से सहकर्मी का सवाल वर्षा को अतीत के गलियारे में पहुंचने से पहले ही वर्तमान में था, लेकिन वर्षा फिर भी कुछ यादें, दादी से जुड़ी हुई यादें बटोर ही लाई थी। हाँ, मेरी दादी बहुत ही दबंग, खुश मिजाज और हिम्मती थी। खुद अनपढ़ थी, लेकिन पढ़े लिखों से ज्यादा समझदार और परिवर्तन को स्वीकार करने वाली महिला थी। वर्षा ने दादी को याद करते हुए कहा, अच्छा, उन्होंने फिर कैसे मनाया? सहकर्मी ने प्रश्न जारी थे। पहले के जमाने में भी तो स्वयंवर होते थे। सीता जी ने भगवान राम को सुना था, रुक्मणी जी ने कृष्ण भगवान को सुना था। हमारी सूरी खुश रहेगी। सूरी की खुशी जरूरी है कि लोग क्या कहेंगे ये सोचना। दादी ने पापा मम्मी को अपने इन तर्कों द्वारा समझाया था। वर्षा ने मुस्कुराते हुए बताया, अरे वाह, एकदम दमदार दादी। सहकर्मी ने कहा, दादी जब साथ थी तो मम्मी पापा भी मान ही गए थे, फिर मेरी शादी हो गई। वर्षा ने बताया, अरे यार, शादी के बाद भी तो लोग बातें करते हैं, टांग खींचते हैं, उनको कैसे हैंडल किया? सहकर्मी ने पूछा। कुछ लोग कहते कि आपने अपनी बेटी को किन लोगों में दे दिया है, तो मेरी दादी जवाब देती, बेटी हमारी है, उसकी शादी चपरासी से करूं, मजदूर से करूं, हमारी मर्जी। तुम अपनी बेटियों की शादी अच्छे से देखभाल करके करना। उसके बाद लोगों की जुबान को लकवा सा ही मार जाता था। धीरे धीरे लोग बातें भूल जाते हैं। वर्षा ने अपना टिफिन बंद करते हुए बताया। वर्षा लंच करके अपनी सीट पर आकर बैठ गई थी, लेकिन उसका शरीर साए ऑफिस में था। मन पंख लगाकर अतीत की गलियों में दादी के पास पहुंच गया था। दादी बताती थी कि उनके गांव में एक जवान विधवा थी। उस विधवा का यौनिक शोषण उसी गांव में रहने वाले उसके नंदोई द्वारा किया जा रहा था। विधवा ने गर्भ धारण कर लिया और धीरे धीरे सारे गांव को ये बात पता चल गई। पंचायत बैठी और विधवा का हुक्का पानी
बंद करने का फैसला सुनाया। फिर क्या हुआ दादी? किशोरी वर्षा ने अपनी दादी से पूछा। फिर क्या? मैंने कहा कि गलती दोनों की है तो सजा अकेली औरत को क्यों? बच्चा तो नाजायज न होवे हैं। बच्चे के भविष्य का क्या होगा उसके बारे में तो सोचो, दादी ने कहा। आपने सबके सामने बोल दिया। वर्षा ने पूछा। हाँ, तेरी दादी किसी से न डरती। डरे तो जब जब कोई गलत काम कियो हो। बात तो मेरी सही थी। फिर गांव के कुछ ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई। नंदोई को आदेश हुआ कि अपनी जमीन का एक हिस्सा होने वाले बच्चे के नाम करेगा और विधवा के भरण पोषण की जिम्मेदारी उठावे। उस जमाने में ये सजा भी कोई कम नहीं थी। दादी ने वर्षा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था। एक बार हम सब हरिद्वार गए थे। हरिद्वार जाने के लिए पहली बार दिल्ली होकर गए थे। उस जमाने में कार आदि बहुत ही कम होती थी। वाकई में छोटे शहरों में तो दिखती ही नहीं थी। दिल्ली में पहली बार हम सब ने सड़क पर इतनी सारी कारें देखी थी। ये सब इन बसों के बच्चे हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। दादी ने कारों की तरफ इशारा करते हुए कहा। हम सब भी दादी की बात से सहमत हो गए थे। आज भी दादी की वह बात याद करते हुए वर्षा के अधरों पर एक मुस्कुराहट आ ही गई थी। वर्षा के पापा भी दादी की बुद्धिमानी और दिलेरी का किस्सा अक्सर ही सुनाते थे। वर्षा के पापा छोटे बच्चे थे। दादाजी के बड़े भाई ने दादाजी को चाय आदि पिलाकर और चिकनी सुपड़ी बातें करके उनके खेतों में रास्ता निकलवाने के जमीन का एक टुकड़ा अपने नाम करवा लिया था। दादाजी ने घर पर आकर दादी को ये बात बताई। दादी पापा को लेकर तुरंत अपने जेठ जी के पास गई। रास्ता तो आप बना लीजो, लेकिन एक बार मेरे बेटे को कागज पढ़कर सुना दो, दादी ने जेठ जी से कहा। जेठ जी को इसमें कोई समस्या नहीं लगी। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। अभी जेठ जी पढ़ ही रहे थे कि दादी ने वह कागज छीन लिया और फाड़ दिया। जेठ जी बस देखते रह गए और दादी वापस आ गई। वर्षा ने दादी से एक बार पूछा था कि आप पापा को क्यों लेकर गए थे? तेरे पापा छोटे बच्चे थे, उनके साथ कोई मारा पीटी नहीं करता, इसीलिए लेकर गई थी। दादी ने कहा था। वर्षा मैडम मित्रा संच वाली फाइल लेकर बॉस आपको अपने केबिन में बुला रहे हैं। पवन की आवाज सुनकर वर्षा वर्तमान में लौट आई थी। अभी आ रही हूँ, ऐसा कहकर वर्षा फाइल ढूंढने में लग गई थी। तो
दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।